अग्नि पुराण 64वां अध्याय कुआं, बावड़ी और पोखर आदि के प्रतिष्ठान की विधि। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं कूप, वापी और तड़ाग आदि प्रतिष्ठा विधि वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। भगवान श्री हरि ने जल रूप से देवश्रेष्ठ सोम, वरुण और संपूर्ण विश्व के अग्निमोषम जल रूप नारायण के कारण मनुष्य के वरुण और स्वर्ग रौप्य और रत्नमयी प्रतिभा का निर्माण करवाए। वरुण देव और द्विजभज हंसराडु और नदी और नालों से युक्त और दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में नागपाश सुशोभित और यजमंडल में मध्य भाग में कुंड सुशोभित वेदी होनी चाहिए तथा उसमें तोरण तथा कमंडल सहित वरुण कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसी से भद्रक और दक्षिण द्वार पर अर्धचंद्र, पश्चिम द्वार पर स्वस्तिक, उत्तर द्वार पर वरुण कलशों की स्थापना आवश्यक है। कुंड में अग्नि का धान करके पूर्ण आहुति दे। ये है ते शत वरुण आदि मंत्र से स्थानीय पीठ पर वरुण की स्थापना करे। तत्पश्चात आचार्य मूल और मंत्र से उच्चारण करे और फिर वरुण देव की प्रतिमाओं को वहीं पर पधार कर उसमें धूत और अभयंग करे और फिर उसमें श, नो, देवी, अथर्व इत्यादि मंत्र से उसका प्रस्तलाक्षण करे और फिर शुद्ध बाल, सर्व शुद्धो वालो आदि पवित्र जल द्वारा स्नान कराए। फिर तदनंतर स्थानीय पीठ और पूर्वादि दिशाओं में 8 कलशों में अधिवासन को स्थापना करे। फिर उसके पूर्ववर्ती कलश में समुद्र का जल और आग्नेयवर्तीय कुंभ गंगा जल, दक्षिण कलश में वर्षा का जल और नैऋत्य कोण में कुंभ झरने का जल और पश्चिम भाग में कलश में नदी का जल और वायव्य कोण में नद के जल, उत्तर में कुंभ अर्ध द्विज सोते हुए जल का और शुद्ध ईशान्य कलश में तीर्थ जल को भरे। फिर उपयुक्त विविध से मिलने पर सब कलशों को नदी के ही जल में डाले और फिर सभी कलशों को याम राजा, यासा राजा आदि मंत्र से अभिमंत्र करे। श्री विद्यमान वरुण देव को सुमित्रिया आदि मंत्र से मार्जन करके निर्जल करे। फिर चित्र देवानाह तथा तुच्छ सूर्यदेव हिसित इन मंत्रों से मधुरत्रज शहीद घी और चीनी से वरुण देव के नेत्रों को उन्मीलन करे। फिर वरुण के स्वर्णमयी प्रतिभाओं का ज्योति का पूजन करे। फिर आचार्य को गोदान करे। तदनंतर समुद्र, ज्येष्ठ और इत्यादि मंत्र से वरुण देवता पूर्व कलश में जल से अभिषेक करे। समुद्र गच्छ इत्यादि मंत्र से अग्नि कोण वर्तीय कलश में गंगा जल से सोम श्रेणु इत्यादि मंत्र से दक्षिण कलश में वर्षा जल से देवी रायो और इत्यादि मंत्र से नैऋत्य कोण में कलश में निर्जल जल से पद्मनभ इत्यादि मंत्र से पश्चिम कलश में नदी जल और उद्भिद्य भय इत्यादि मंत्र से उत्तरी कलश को द्विज और उसमें पावमानी ऋचा और ईशान्य कोण के कलश को तीर्थ जल से वरुण को अभिषेक करे। फिर यजमान करके मौन रहकर आपोधिष्टा मंत्र से, पंचगव्य से, हिरण्य गर्भ से, इनसे द्वारा जल और आपो और अस्मान मंत्र से वर्षा जल से वैवाहुति उच्चारण करके कूप और आपो देवी है इस मंत्र से तड़ाग जले एवं तोरणवर्ती वरुण कलश से जल वरुण देवता स्नान करे। वरुण स्तोम्भ नमसिहि मंत्र से पूर्ववर्ती जल को झरने के पानी से फिर भरे। फिर 81 कलशों द्वारा स्नान कराए। फिर तत्व नोहो अग्ने वरुणाय स्थे इत्यादि मंत्र से अर्ध प्रदान करके वैवाहुति उच्चारण करके मधु पर्क में बृहस्पति अति वैरिदो इस मंत्र से वस्त्र इमय ते वरुण इस मंत्र से पवित्र प्रवन का उत्तरीय समर्पित करे। फिर वारुण सुत वरुण देवता पुष्प, चवर और दर्पण, छत्र आदि पताका निवेदन करके मूल मंत्र से उत्तिष्ठ कैसा कहकर उत्थान करे। फिर रात्रि को अधिवासन करे। वरुणा वाह इस मंत्र से सनिधिकरण करके वरुण सूत और उसका पूजन करके फिर मूल मंत्र से संजीवनीकरण करके चंदन अद्वितीय पूजन मंडल पूर्वोत्तर अर्चना कर ले। फिर अग्निकुंड में समिधाओं का हवन करे। फिर वैदिक मंत्रों से गंगा आदि के चारों ओर गोओं का दोहन करके
तदनंतर संपूर्ण दिशाओं को यव निर्मित चरु का स्थापना करे। फिर होम व्यावती और गायत्री मूल मंत्र से अभिमंत्र करके सूर्य प्रजापति दिन अंत निग्रह पृथ्वी देहती स्वधुति और रति और रमती और उग्र भीम रौद्र विष्णु वरुण दाता राय सोपम महेंद्र अग्नि यम निरुक्त वरुण वायु कुबेर ईश अनंत ब्रह्मा राजा जलेश्वर इन मंत्रों से चतुर्थी रूप बोलकर उसमें अंत में सोहा लगाकर बलि समर्पित करे। इंद्र इद विष्णु और तम्र विप्रास हो। इन मंत्रों से आहुति देकर सोमो धेनुम इस मंत्र को आहुति देकर इम हे वरुण इस एक मंत्र से आहुति देकर अपोहिष्टा अग्नि तीन ऋचाओं के तथा इम रुद्र इस मंत्रों से आहुति दे और फिर दसों दिशाओं में बलि समर्पित करे। गंध पुष्प आदि पूजन करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष को प्रतिमा उठाकर मंडल में स्थापित करे। गंध पुष्प एवं स्वर्ण पुष्प आदि द्वारा क्रमश उसका पूजन करे। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य को आठों दिशाओं में बीते प्रणाम का जलाशय और आठों बालुकामाई सूर्य वेदियों का निर्माण करे। वरुणस्थय मंत्र से धूत और यव निर्मित चरु का पृथक पृथक 108 आहुति देकर शांति जल से आवे और फिर जल से वरुण देव को सिर पर अभिषेक करके सजीवीकरण करके वरुण देव की धर्म पत्नी गौरी देवी का विराजमान नदी पर नदों में गिरे हुए इस प्रकार उसका ध्यान करे। ओम वरुणाय नमः इस मंत्र से पूजन करके सानिध्यकरण करे। फिर तत्पश्चात वरुण देव को उठाकर गजराज और पुष्टदेव सवारियों मंडल द्रव्य सहित करके नगर में भ्रमण करे। फिर इसके बाद उसके वरुण मूर्ति आयो अपोइष्टा इस मंत्र का उच्चारण करके त्रिमूर्ध कलश में जल में रखे और फिर कलश सहित वरुण कलशा मध्य भाग में सुरक्षित स्थापित करे। इसके बाद यजमान को स्नान करके वरुण को ध्यान करे। फिर ब्रह्मांड सांघिक सृष्टि अग्नि बीज और दग्ध करके उसमें भस्म राशि को जल से अपल्लवित करने की भावना करे। समस्त लोक और जलमय हो गया हो ऐसी भावना करके उस जल को जलेश्वर वरुण का ध्यान करे। इसी प्रकार जल के मध्य भाग में वरुण देव का चिंतन करते हुए वहां से यूप स्थापना करे। यूप को चतुकोण अष्टकोण गोलाकार में उत्तम माना गया। उसकी लंबाई 10 हाथ होनी चाहिए। इसमें उपास्य देवता परिचालन चिन्ह हो। उसका निर्माण किसी यज्ञ संबंधी वृक्ष काष्ठ हुआ हो और ऐसा यूप कूप और उसके लिए उपयोगी हो। मूल भाग में हेममय फल का न्यास करे। व्यापी 15 हाथ का पुष्पकर्णीय 20 हाथ का पोखर में 25 हाथ का यूप काष्ठ जल के भीतर निवेशित करे। फिर यजमंडल को प्राणम यूप ब्रह्मा आदि मंत्र से यूप की स्थापना करे। फिर वस्त्र आवेष्टि करके यूप के ऊपर पता लगवाए। फिर गंध आदि का पूजन करके जल जगत में शांति कर्म करके आचार्य भूमि 100 स्वर्ण और जल पात्र दक्षिणा दे। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। समागत जनों को भोजन करवाए। आ ब्रह्मास्तंभ्य पर्यंत ये केचित लीला थीर्ण ते तप्ति मुपगच्छतु तड़ाग स्थेन वरिना। ब्रह्मा से लेकर तनु पर्यंत जो जल पासु है और जो तड़ाग आदि के जल द्वारा तुप्ति को प्राप्त होते हैं ऐसा कहकर जल को उत्सर्ग करे। फिर जलाशय में पंचगव्य डाले। फिर तदनंतर अपोहिष्टा इस मंत्र से 3 ऋचाओं को ब्राह्मणों द्वारा संपादित शांति और जल से पवित्र तीर्थ जल निक्षेप करे और फिर ब्राह्मणों को गोवंश और दान करके सर्वसाधारण के लिए भैरव टोक और वितरण का प्रबंध करे। फिर जो मनुष्य 1 लाख अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है, जो बार बार जलाशय प्रतिष्ठा करता है, उसका पुण्य उन यज्ञों को अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। स्वर्गलोक में प्राप्त होकर विमान में प्रदुमित होता है और नरक को कभी नहीं प्राप्त होता। जलाशय गो और पशु जल पीते हुए उसमें करता पाप मुक्त हो जाता है। मनुष्य जल दान से संपूर्ण दानों का फल प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार आग्नेय पुराण में कुआ बावड़ी और पोखरे आदि की प्रतिष्ठा वर्णन करके नामक 64वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।